देख लेते हैं। ठीक, कल हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे। एक्सरसाइज कौन सी है? 9.2। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखा है। दो सर्कल है आपके पास जिनकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब दो सर्कल है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर उनके सेंटर के बीच में। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड बनाई जाएगी, देखो कॉमन कॉर्ड समझाता हूँ मैं आपको पहले। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो ये इसकी कॉर्ड है। अब एक और सर्कल बना दिया हमने, तो इसकी भी अपनी क्या होगी? एक कॉर्ड होगी। लेकिन ये वाली जो कॉर्ड होगी, जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंटों पे बनेगी, ये कॉर्ड क्या कहलाएगी? कॉमन कॉर्ड। क्योंकि ये दोनों पे है, इस वाले सर्कल का भी कॉर्ड है और इस वाले सर्कल का भी कॉर्ड है, तो ये कॉमन कॉर्ड है। समझ में आया? कॉमन कॉर्ड क्या होती है? कॉमन कॉर्ड का मतलब है एक ऐसी कॉर्ड जो दोनों सर्कलों पे, तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां बनाएंगे तो कॉमन कॉर्ड बनती है। अच्छा जी। अब क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि भाई दो सर्कल है, एक की रेडियस है 5, एक की रेडियस है 3, और इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो आइए दो सर्कल बनाते हैं। तो एक तो आपने एक बड़ा सर्कल बना लिया, कितने का? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है। अच्छा जी, अब जो दूसरा वाला सर्कल हम बनाएंगे, अच्छा मुझे बताओ यार, ये वाली दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल 5 सेंटीमीटर का है। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब जब आप दूसरा सर्कल बनाओगे तो उसका जो रेडियस है वो कितने का? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का। और उस सर्कल का सेंटर, अब जैसे मान लो मैं बाहर बना दूं, मान लो मैं यहां बना दूं, और मान लीजिए मैं सेंटर को यहां दे दूं, तो आप मुझे बताइए यार, ये वाली दूरी कितनी है? 5। और उसके सेंटरों के बीच की दूरी कितनी है? मतलब ये वाली दूरी 4 है। तो भाई ये थोड़ा सा अलग नहीं हो रहा मामला? जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो तो 4, जो छोटा वाला है वो कितना है? 3। अरे 5। 5 तो ये तो गलत है। डायग्राम इसका मतलब ऐसा नहीं है। मतलब सर्कल और अंदर है, और ये जो सेंटर है ये आपके सर्कल के थोड़ा अंदर है। क्योंकि तभी तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? 4। और ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा टोटल? 5, क्योंकि रेडियस 5 है। अरे यार यहाँ ध्यान दो दक्ष, मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? नहीं? तो अब आप बताइए, सेंटर अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए? थोड़ा अंदर होना चाहिए। थोड़ा अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब इस सेंटर पर रख के मैं बना रहा हूँ एक सर्कल, लेकिन वो सर्कल मुझे कितने सेंटीमीटर का बनाना है? तो मतलब मैं जो सर्कल बनाऊं वो इस वाले पॉइंट से भी टच करता हुआ नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा और कम भी बढ़ना चाहिए। कोई दिक्कत? बोल दीजिए। ठीक है, तो ये मैं सर्कल बना देता हूँ, मैं यहां से बना देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा सर्किल क्या करेगा? ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका छोटा वाला सर्कल का सेंटर है, ये वाला बड़े सर्कल का है। इनके बीच में गैप कितने का है? 4 सेंटीमीटर। 4 का। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन कॉर्ड कहाँ बनेगी? कॉमन कॉर्ड तो यार यही होगी। यही है। जब आप इनको ज्वाइन करोगे कॉमन कॉर्ड बन जाएगी, तो कॉमन कॉर्ड बन जाएगी। क्या आपके स्कूल में ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हुआ है? भैया सिखाया नहीं। वाह, करवाया नहीं कुछ नहीं, बिना डायग्राम बनाए इसके बाद ये। चलो ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है। अच्छा जी, अब देखो मैंने जो बनाया है उसका मामला ऐसा है कि जब मैंने कॉमन कॉर्ड बनाई ना, तो ये इस पॉइंट पर टच होती हुई जा रही है। डायमीटर है। अरे इस पॉइंट पर टच होती हुई जा रही है, सेंटर पे। बिल्कुल सही बात है, डायमीटर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, इस वाले को इस वाले से कनेक्ट कर दूं मैं, कितना डिस्टेंस हो गए? 5। ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 4, क्योंकि सेंटर के बीच में डिस्टेंस। अच्छा यार, ये इसका सेंटर है ना, और ये इधर है, तो यार ये कितना होगा? 3। सही बात है ना? छोटा वाला सर्कल कितने का था? 3 का। अब आपसे क्या पूछा उसको और बात कर लेते हैं।
आपसे बोला है फाइंड करो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मैं दोबारा बनाऊंगा, चिंता मत करो, पर आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा हजम करिए कि आपको बताना क्या है। आपको बताना है ये कॉमन कॉर्ड। अब अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि भाई ये देखो सेंटर है और ये क्या है, कॉर्ड है, सही है, और ये आने वाली लाइन जो आ रही है, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि वो ये क्या, कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। भैया परपेंडिकुलर कैसे सिद्ध करोगे, कर देंगे परपेंडिकुलर, चिंता मत करो, कुछ लगाएंगे तिकड़म, परपेंडिकुलर शो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको परपेंडिकुलर शो कर दूं तो सेंटर से आने वाली लाइन जब कभी किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराती है तो बाइसेक्टर का काम भी करती है। अब ये वाला साइड ऑलरेडी 3 है, तो इधर वाला साइड भी कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और 3 + 3 तब टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी। ऐसा कुछ सिस्टम हमेशा उठाने वाला है, ठीक है। तो अब हाँ, अब यहाँ पर इस चीज को और बात कर लेते हैं। भैया डायमीटर से भी तो बन जाएगा मामला, मतलब ये चीज करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे सेंटर से ऑलरेडी पास हो ही रही है, ये वाली 3 है ही, तो यार ये भी तो भैया इधर पॉइंट पे टच हो रही है, तो यार ये भी कितनी होगी, और 3 + 3 भाई 6, तो यार ये भी दे रहा है। हाँ ऐसे भी हो जाएगा। मैं वही चीज तो पूछ रहा था, आपके टीचर ने कैसे कराया है? नहीं, डायग्राम बनवाया ही नहीं। क्या उसने डायरेक्टली 3 + 3 करवा दिया है, या उसने परपेंडिकुलर शो करवाया है पहले? अब आप बताइए, करवाया ना। भाई देखो, सुनो, परपेंडिकुलर शो इसीलिए करवाना पड़ेगा, और उसका रीजन बताता हूँ क्यों शो करवाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। क्योंकि ये एक सीधी लाइन है, ऐसा दिया नहीं है उन्होंने, मतलब ये जो है ये सेंटर से पास कर रही है नहीं कर रही, ये बात क्लियर नहीं है। देखो इस केस में डायग्राम में दिख रहा है, बट आप बताइए लाइन ऐसे भी तो हो सकती थी, मतलब कुछ ऐसा कि भाई ये वाला मतलब थोड़ा और अंदर है, और जो कॉमन कॉर्ड बन रही है वो नहीं बनी सेंटर पे। सेंटर थोड़ा सेंटर पे मैं नहीं, मैं यहाँ इसका सेंटर यहाँ है, देखो मैं थोड़ा डायग्राम को ना और अटपटा सा बना रहा हूँ, समझो। तो जैसे ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, ये कितना हो गया, 5, इसका सेंटर कितने का है, 5 का। अच्छा जी, और जो दूसरा वाला हम जो सर्कल बनाएंगे उसका ऑब्वियसली बात है पॉइंट थोड़ा अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका बना रहा हूँ, और जब मैंने इसका बनाया तो लगभग कुछ इस तरीके का सर्कल हमारा, थोड़ा सा दूर कर ले, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और जब मैंने इसका सर्कल बनाया तो लगभग मेरा सर्कल कुछ इस तरीके का, अच्छा, मतलब कुछ ऐसा बना कि ये इस सेंटर पर नहीं आया, बाई चांस ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब आप खुद ही गौर कर लिए, ये वाली दूरी कितनी है, 4, सही है, और ये वाली दूरी तो 5 है, ये भी बड़ी है, सही है ये भी, और इसके सेंटर की दूरी इससे कितनी है, 3। सारा सिस्टम सही है आपका, कोई दिक्कत थोड़ी कहीं पर भी। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने वो कॉमन कॉर्ड बनाई है वो सेंटर से पास होती हुई नहीं गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर ओ है, ठीक है, यहां पर आपके पास 5 हो गया, यहां पर आपके पास ये वाला आपके पास कितना है, 4, ये वाला कितना है आपके पास, 3। ये वाला भैया अगर हम इसे पीजीडी से कर ले तो ना हो जाए। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि अभी आपकी जो सेंटर से लाइन आ रही है, अभी जो आप क्लेम कर रहे थे कि भैया डायमीटर है, डायमीटर है, नहीं कर रहे तो घर पर रहो। हाँ भाई इधर ध्यान दीजिए, ये आपके पास, ठीक है, तो मतलब मैं ये खाली ये कह रहा हूँ कि ये सेंटर इस तरफ भी हो सकता है, मैं बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। और आप जो क्लेम साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया अब आप बताइए यार ये भी कितना है, 3, और यार ये भी कितना है, 3, लेकिन आप बताइए क्या कॉमन कॉर्ड भी 6 होगा। अब मामला अलग है थोड़ा, समझ रहे हो तुम, वो डायमीटर नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब
भैया डायग्राम असलियत कौन सा है वो तो बता दो। देखो डायग्राम ये भी हो सकता है, डायग्राम ये भी हो सकता है। मैं आपको सच बताऊं भैया, हमारा टीचर किससे कराएगा? आपका टीचर इससे कराएगा। डायग्राम ठीक है, तो हमारे ऊपर है। हाँ चले, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये सेंटर हो गया, आपने इस तरीके से बना लिया, कॉमन कॉर्ड हो गई। ठीक है, और ये आपके पास A3 है, और यार ये भी कितना है? 3। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है ये कितना है? 4। ये वाली दूरी कितनी है? 5। मैं खाली ये चीज कह रहा हूं कि 3 + 3 6 हो गया। ये बात बिल्कुल सही है आपकी भैया। फिर इसकी दूरी क्या होगी? ये चीज आपको पता लगानी है। मैं बस खाली ये चीज कह रहा हूं कि आप इसको डायमीटर से मत करो, क्योंकि ना इस केस में, इस डायग्राम में, पल्ले वाले में डायमीटर है नहीं। वो बुक में डायमीटर कहां लिखा है? भाई आप क्वेश्चन में कहीं डायग्राम बता दीजिए, कहीं डायमीटर वर्ड यूज किया हो तो। में आंसर आंसर के हिसाब से चाहिए आएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि ये ऐसा डायग्राम बनेगा ही नहीं। डायग्राम आपका यही सही है एक्चुअल में। अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसा डायग्राम बनेगा नहीं। बट एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा, मतलब बनेगा तो नहीं, बट जब आप इसको, मतलब ऐसा डिजाइन किया जा सकता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल पॉसिबल है। थियोरेटिकली में ऐसा हो सकता है। मतलब आपको ये नहीं पता ना कि ये वाला जो कॉमन कॉर्ड है ये डायमीटर से ही पास करेगा, मैं बस ये कह रहा हूं। तो आप इसको डायमीटर से सॉल्व नहीं कर सकते। डायग्राम में दिखना और डायग्राम और क्वेश्चन में कह देना दो अलग अलग चीजें हैं। आपके इस केस में आपको दिख रहा है कि कॉमन कॉर्ड कहां से पास कर रही है? सेंटर से। भाई मान लो कल को मैंने कोई, मैंने कोई, मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल बनाया यहाँ पर ऐसे करके। जब तक मैं क्वेश्चन में यहाँ 90 नहीं लिखूंगा या 90 नहीं कहूंगा, तो क्या 90 हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो इसी तरीके से अब आप बताइए, क्या आपके डायग्राम में, चाहे बेशक ये डायमीटर से पास कर रहा है, लेकिन कहीं लिखा है क्या कि कॉमन कॉर्ड सेंटर से पास कर रही है? कहीं कहीं ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखा है? नहीं। तो आपके डायग्राम में हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये बात प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान करिए कि आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप ये वाला ही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन आप डायमीटर वाला ये फंडा नहीं लगाएंगे इसमें। आप वो परपेंडिकुलर वाला फंडा लगाएंगे, क्योंकि वो कॉमन कॉर्ड चाहे सेंटर से पास करे या ना करे, वो सबके लिए एलिजिबल है ना? कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इज बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। सही बात है। अच्छा भैया, वो भी चलो ठीक है, हम समझ गए, लेकिन परपेंडिकुलर कैसे शो करेंगे? अब आप बताइए परपेंडिकुलर कैसे शो करेंगे? एक राइट एंगल, मतलब एक ट्राइंगल परपेंडिकुलर है, ये कैसे शो करोगे? भाई पीजीटी थ्योरम आपने पढ़ी है। पीजीटी थ्योरम क्या कहती है? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात सही है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब मैं सिद्ध कर दूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वाकई में ही बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री रहा होगा? 90। मैं ऐसे साबित करने वाला हूं, कन्वर्स ऑफ पीजीटी से, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और उस केस में तो भैया फिर आपको ये ओ ए का स्क्वायर, और मतलब ए पी का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर, मतलब दो के स्क्वायरों को प्लस करके तीसरे के स्क्वायर के बराबर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप वो कर दोगे, आप पी पर कितना डिग्री बना लोगे? 90। और पी जैसी 90 साबित हो जाएगा, तो ओपी वाली लाइन जो है वो ए बी पर क्या बना रही है? परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर बना रही है तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज बाइसेक्टर, क्योंकि आपकी थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इज बाइसेक्टर ऑन द कॉर्ड। जैसे ही बाइसेक्टर शो हो जाएगी, तो भाई ऑब्वियसली बात है एपी और बीपी आपस में कैसे हो जाएंगे? तो वो 3 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? प्लान समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? ठीक है। अब आप देखिएगा आपके टीचर ने डायमीटर से कराया है, कैसे कराया है, मेरे हिसाब से तो ये ऐसे होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा। समझ में आया? करें शुरू? आइए दोबारा डायग्राम, हाँ बोलो। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्स ऑफ पीजीटी लगाएंगे इसमें। कन्वर्स ऑफ पीजीटी लगाने के बाद हम इस एंगल 1 को कितना शो करवा देंगे?
90। ठीक है, ये जैसे 90 हो जाएगा फिर हम एक स्टेटमेंट देंगे कि एपी और बीपी आपस में कैसे हैं इक्वल। और रीजन क्या देंगे सेंटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो ये आपका बीपीपी कितना बन जाएगा 3 भाई, ये 3 था तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा 3 और जैसे ये 3 + 3 ए बी कितना हो जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। बोलो भाई। ठीक है, डायग्राम बना दोबारा से एक बार और। सबसे पहला आपको 5 सेंटीमीटर का क्या बनाना है एक सर्कल सर्कल जिसकी 5 सेंटीमीटर पूरा होगा। अब 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक और सर्कल बनाना, तो 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा अंदर होगा सेंटर और आप इसको 4 मानते हुए, और ध्यान रखिएगा ये पूरा यहां से शुरू नहीं करना, आपको 3 से शुरू करना है, मतलब आपका सर्कल छोटा बनेगा। ठीक है, तो आप यहां से कुछ शो करेंगे इस तरह। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। ठीक है, और जानबूझ के जब आप कॉमन कॉर्ड बनाए तो ऐसी बनाए कि वो कहां से पास करे सेंटर से पास करे, लेकिन आप सेंटर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर आप समझ में आ गया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है? कौन सा ये वाला? देखो भाई, जैसे आप एक बड़ा सर्कल बनाओगे, एक पहले आपने एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, सही है। अब आपको दूसरे सेंटर के साथ 4 सेंटीमीटर का गैप भी मेंटेन करना है, तो 5 सेंटीमीटर का जब यहां तक पहुंच रहा है मामला, तो वो जो दूसरा सेंटर है वो अंदर होगा कि इस तरफ होगा, बाहर की तरफ? अंदर ही होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का तो वो खुद ही है। तो चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे। अब आप बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में गैप कितने का? लेकिन मुझे जो सर्कल बनाना है वो कितने का है 3 सेंटीमीटर का। तो मैं जो सर्कल बनाऊंगा वो 4 का रेडियस लेके तो नहीं बनाऊंगा, बल्कि कहाँ कितना रेडियस लेके बनाऊंगा 3 का, तो लगभग मैं यहां से बना रहा हूं इस तरीके से। बोलो भाई, नहीं? ठीक है, अच्छा जी। अब कॉमन कॉर्ड बनाने की बारी आ रही है, तो कॉमन कॉर्ड भी बनाएंगे अभी। ठीक है, कॉमन कॉर्ड ही बनाई अब आपने। अब जब आपने कॉमन कॉर्ड बनाई तो अब आप क्या कर रहे हैं, और जानबूझ के ना इससे मतलब पास कराते हुए बनाएगा, क्योंकि तभी वो ऊपर वाला 3 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, फिर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर ट्राइंगल बना देंगे ऐसे करके। नाम दे दीजिएगा, इसको ओ दे दीजिएगा, इसको ए दे दीजिएगा, इसको बी दे दीजिएगा, इधर सी दे दीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पर चाहो तो बेशक एंगल 1 दे दीजिए, या फिर चलो कोई बात एंगल 1 दे। समझ में आया? फिर हम यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू करेंगे। ये वाली वैल्यू कितनी है 4, ये वाली वैल्यू कितनी है 5, ये वाली वैल्यू कितनी है 3। अब मैं क्या करने वाला हूँ वो सुनो, नहीं नीचे वाली 3 नहीं, अगर नीचे वाली भी 3 होगी तो बीसी क्लियर ही हो गया ना फिर तो। 3 + 3 6, आना भी 6 ही है, लेकिन तरीका है। ठीक है, ये डायमीटर से पास कर रही है ऐसा दिख रहा है, कभी कभी नहीं करेगी, जब नहीं करेगी तो उस टाइम पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हमें तो ऐसा सॉल्यूशन लिखना है जो सबके लिए सही बैठे। ठीक है, तो गिवन हम यहाँ पर क्या लिखें कि भाई आपका ओ बी इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ए बी 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ओ ए 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है बी सी पूरा, पूरी लेंथ चाहिए। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल ए ओ बी आ गया हम इस ट्राइंगल में। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओ बी का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और हम किसका कैलकुलेट करेंगे ए बी का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे ओ ए का। और ए बी का स्क्वायर कितना है AB का स्क्वायर 3 का 3 का स्क्वायर स्क्वायर कितना 9, 9, ओ ए का स्क्वायर 6 कितना? 4 स्क्वायर 16। अब मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई आपका ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर। अब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रॉपर, यहाँ पे कॉमा लगाते लगाते, इक्वल टू नहीं कॉमा लगाइएगा। हाँ भाई, ओ बी का स्क्वायर कितना है भाई 5 का स्क्वायर 25 है ना। हाँ
या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, ये सब इतना करने के वजह स्क्वायर तो आप पहले ही साबित कर चुके हो, ये बात आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि भाई 2 के स्क्वायरों को मतलब 16 और 9 प्लस किया कितना है 25, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई ये भी कितना है 25, या फिर आप इधर वैल्यू डाल दीजिए, ओ ए का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 कितना आ गया 25, और यार यहाँ पर कितना चल रहा है 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 इक्वल टू 25, ठीक है। हेंस एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 90 डिग्री। रीजन बताइए, आपने क्या किया, ये आपने कन्वर्ट्स लगाया है पीजीटी का, कन्वर्ट्स ऑफ पीजीटी। पीजीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर 90 है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर है। सही है, ये आपका पीजीटी थ्योरम कहते हैं। कन्वर्स ऑफ पीजीटी क्या कहेगा कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर है तो एंगल कितने का होगा। ये तो मैंने भी किया है, मैंने जानबूझ के पहले स्क्वायर निकाल दिए तीनों के, फिर मैंने ये दिखा दिया कि देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस उसके स्क्वायर के बराबर है 25 25। उसके बाद मैं क्या लिख दिया, एंगल 1 किसके बराबर है 90 के, और रीजन क्या लिख दिया कन्वर्स ऑफ पीजीटी। अब जैसे एंगल 1 90 हो गया, अब हमारी वाली बात सिद्ध होगी ना यहाँ पे ये सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड पर क्या बना रही है परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर बना रही है तो वो और किसका काम करेगी बाइसेक्टर का। अब आप यहाँ पे लिखोगे कि ए सी इक्वल है ए बी के, रीजन क्या दोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ऑब्वियस ही बात है ए सी भी किसके इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बी सी जो है वो इक्वल है 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर, और आप इसे हाईलाइट करो। बोलो भाई, हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब समझ समझ के करिए, मैं तो खाली आपको ये साबित करूंगा, कर लेना फिर से, इतना मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस भी काफी आई हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी क्वेश्चन में अगर हम कन्वर्स में लगाएं तो पीजीटी से 3 आ रहा है, पर देयरफॉर करके हम ये कर देंगे कि अगर रेडियस भी 3 है तो ये सेंटर से ही पास हो रहा है, फिर 3 + 3 6 कर दो। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। वो भी अच्छा है कि भाई मान लीजिए भैया आपने तो चलो इसमें डायग्राम बना दिया, यहाँ आपने 3 भी मैच कर लिया। हमारा मामला कुछ ऐसा है कि हम तो जानबूझ के तो ये कह रहे हैं हमें ये साइड पता ही नहीं है, 3 हम मान ही नहीं रहे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि हमने पीजीटी लगाकर हमने ये निकाल लिया, और ऑब्वियसली बात है 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जब माइनस करोगे तो 9 का स्क्वायर आता, 9 आएगा। 9 का किसका स्क्वायर है 3 का, तो यार ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 3। और ये तो तभी हो सकता है ना जब आपके ये पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट अलग अलग ना हो, बल्कि वो पॉइंट कहाँ हो सेंटर पर ही हो। अब वो डायमीटर बन जाएगी भैया, हाँ डायमीटर बन जाएगी, डायमीटर बनती ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला भी कितना होगा 3, 3 + 3 6। हाँ ये भी सही है, ऐसे भी चल जाएगा, ये भी ठीक है। ये वाला समझ में आया आप लोगों को। अगर आपके टीचर ने अलग तरीके से कराया तो वो दिखा दीजिएगा, उसको वैसे भी करवा दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है। इफ टू कॉर्ड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल intersect within the circle, within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord।
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करेंगे ना तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर पाएंगे। आइए मीनिंग समझते हैं पर इसका क्या। हाँ भाई आदित्य बताओ। ये मैं हाँ अगर दो इक्वल कोड है सर्कल हाँ की और वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर ही, हाँ तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सेगमेंट है कोड का वो बस। हाँ सेगमेंट क्या होता है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। हालांकि ये सेगमेंट मैंने बताया आपने, बता दिया। बताया, पर मैंने तो वो जो सेगमेंट बताया वो एरिया ऑफ सेगमेंट बताया आप। लाइन सेगमेंट एक अलग चीज है। देखिए जैसे ही आपके पास सर्कल है, ठीक है, देखो और यहाँ पर एक इस तरीके से सेगमेंट, बेसिकली सही बात है, लाइन वाली की बात हो रही है यहाँ पे, एरिया की बात नहीं हो रही। मैं लाइन सेगमेंट ही बताया आपको, बता दिया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है जिसका, है ना, बहुत बढ़िया। और जैसे मान लीजिए ये एक कॉर्ड है और ये क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है, ये इस तरीके से कॉर्ड है, ठीक है, लेट इट भी यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, ये सी और ये डी, और ये पॉइंट क्या है, ओ पी है या ओ है, जो भी है, पी है। तो अब ये जो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड, इसके दो सेगमेंट हैं, एक तो एपी सेगमेंट है और एक बीपी सेगमेंट, मतलब पार्ट, पार्ट सेगमेंट मतलब पार्ट। आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब अगर दो बराबर कॉर्डें हैं और वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे मैंने करवाई, मैंने एक सर्कल बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया, दो कॉर्डों को क्या करवा दिया, इंटरसेक्ट, तो करवा दिया इंटरसेक्ट, सही है। अच्छा जी, और ये दोनों कॉर्डें आपस में कैसी हैं, तो मतलब गिवन के हिसाब से मुझे ये भी लिखना चाहिए कि ए बी किसके इक्वल है, नहीं डी सी के, सी डी के या डी सी के, जो भी, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट, ये बात सिद्ध करनी है आपको, क्या सिद्ध करनी है, कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। अब सेगमेंट मतलब पार्ट, तो जैसे ये वाली कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है, जब ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, तो इस वाली कॉर्ड का सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब इस वाले में जो बड़ा है वो इस वाले के बड़े के इक्वल हो, और इस वाले में जो छोटा है वो इस वाले कॉर्ड के छोटे वाले के क्या हो, इक्वल हो। ऐसा आपको साबित करना। अब पढ़िए आप क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड मतलब बड़ा वाला पार्ट एंड छोटा वाला पार्ट है ना, तो बड़ा वाला पार्ट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द वन बड़ा वाला पार्ट ऑफ अनदर कॉर्ड। तो ना मतलब आपको ये साबित करना है कि एपी किसके इक्वल है, पी डी के, बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले सेगमेंट के, छोटा वाला सेगमेंट छोटे वाले सेगमेंट, ये बात आपको साबित करनी, ठीक है। तो आपको ये इक्वल करवाने हैं करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। बोलो दो डायमीटर करा लीजिए दो डायमीटर, ये रहा फिर तो इक्वल ही रहेगा भाई। अब ये वाला सेगमेंट इस वाले सेगमेंट के करा लेना, ये वाला इसके करा लेना, पर बात तो ऐसी करते हैं ना कि जो हर चीज में साबित हो जाए। जैसे हम पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, हमारा वो वाला क्वेश्चन सिर्फ डायमीटर के लिए एप्लीकेबल कर रहा था, वो रेडियस रेडियस करके, पर मैंने इस तरीके से सॉल्व किया कि चाहे वो डायमीटर से ना भी पास कर रहा हो तो भी वो आपस में कैसे हो जाता, मतलब सही आता उसका आंसर। तो आपके सेगमेंट बिल्कुल सही बात है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डायमीटर से पास कर रहे हो, बट क्या ये हमेशा होगा, तो आप हमेशा मतलब एक तरीके से कर, मैथ्स में वो चीज सही मानी जाती है जो हर कंडीशन में सही होती है, ठीक है, उसी चीज को सच बोलते हैं जो हमेशा सही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि भैया डायमीटर से भी तो पास कर सकता था, उसी को मान के कर देते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा मानिए जो सब जगह सेट बैठे, डायमीटर पे ले लो तो भी सही बैठे, ना भी आए तो भी सही बैठे, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, दो कॉर्ड बनाई मैंने और इन दो ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी हैं, इक्वल है। मुझे क्या शो करना है वो और बता दो बस आप, कुणाल बताओ। तो ये कौन सेगमेंट इक्वल है, बड़ी एपी कौन सा, हाँ एपी किसके इक्वल कराना है मुझे, डीपी के, ये करवाना है आपको। और बीपी आएगा ये क्वेश्चन, आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पहला हो गया, ये हो गया, तीसरा हो गया,
चौथा हो गया। ये वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। BP इक्वल कराना PC और अगर ये चैप्टर तुम्हें आ रहा है तो इसमें से 110% कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आएगा इसमें से आता है। 9.1 की पेशेंट मत करना, इसके कर लेना सारे। हाँ जी बताओ। एक तो डीपी, एक तो एपी किसके इक्वल है? डीपी के शो करना है, और PC और बीपी इक्वल शो करवाना है आपको BP डीपी के या पीसी। है ना? बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले के, छोटा वाला सेगमेंट छोटे वाले के। आइसोल्यूशन स्टार्ट कर। अब यहां पर क्या है आपके पास? सेंटर। ठीक है, इस सेंटर को मैं ओ मानता हूं। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले कॉर्ड पर 90 डिग्री गिराना है जानबूझ के। ये बाय कंस्ट्रक्शन में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? भाई एक लाइन जा रही है, क्या मैं एक पॉइंट से इस पर 90 डिग्री गिरा सकता हूं ना? ये तो बाय कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है इसमें कि आप ओ से ए बी पर क्या गिराएंगे? परपेंडिकुलर। और ऐसा ही परपेंडिकुलर आप सी डी पे भी गिराएंगे। बताइए इसमें किसी को इश्यू है? किसी को तो नहीं। तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, बाइसेक्ट भी कर रहा है। कंस्ट्रक्शन। भाई अब आप ही बताइए, सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या वो बाइसेक्टर का काम करेगी? बिल्कुल, आपके पास थ्योरम भी है। ठीक है, तो मैं इसको नाम और देता हूं, मैं इसको नाम देता हूं आर और इसको मैं नाम देता हूं एस। ठीक है, तो हमने यहां पर ओ आर ड्रॉ, ओ आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और दूसरा है ड्रॉ ओ एस परपेंडिकुलर ऑन सी डी। सही है, मैंने दो परपेंडिकुलर गिराए हैं। अच्छा एक काम और किया है मैंने, जॉइन ओपी, जॉइन ओ टू पी। ओ से पी को क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया। सही है। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं वो और सुन लो मेरी टेक्निक। प्लीज ध्यान नहीं, हो फोकस बनाओ, और ध्यान कम है। अब मेरा मेरा गेम यहाँ पर ये है कि मैं ना एक्चुअली मैं इस वाले ट्रायंगल, जो छोटे छोटे ट्रायंगल मैंने बनाए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनाए हैं, ये किसी चीज के तहत बनाए हैं। मैं इन दोनों ट्रायंगलों को एक्चुअली मैं कॉन्ग्रुएंट कराने वाला हूं, और मैं कॉन्ग्रुएंट करा दूंगा इनको। पता है कैसे? ये वाला एंगल R90, ये वाला एंगल S90। सही है। ओपी कॉमन। इस वाले का OR इस वाले के OS के इक्वल। रीजन बता देता हूं, इसका OR उसके OS के इक्वल क्यों है, बस ये बता दो। बता भैया, रिया बता। भैया मैं बताऊं। अरे नहीं, परपेंडिकुलर कोई खेलने नहीं। बता भैया दक्ष। मैं बताऊं। चाहे 90 डिग्री से वो सेंटर से दूरी इक्वल हो जाएगी। ये दोनों कॉर्डें इक्वल हैं, और जब दो कॉर्डें इक्वल होती हैं तो उनका सेंटर से दूरी भी कैसा होता है? आपने तो था, if two chords are equal then they are equidistant from the, है ना? तो भाई इसका OR इसके OS के इक्वल होगा, इसका OP इसके OP के कॉमन। तो एक तो राइट एंगल कर दिया आपने, एक हाइपोटेन्यूज कर दी, और एक साइड कर दी। तेरी RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? बताओ भाई, कॉन्ग्रुएंट करने में इशू पड़ेगा कोई? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं एक बात उठा लूंगा यहां से कि भाई RP किसके इक्वल है? PS के। बोलो RP किसके इक्वल है? PS के। सही है, हो सकता है ना CPCT से हो जाएगा। अब आपको तो बड़ा वाला सेगमेंट, बड़े वाले सेगमेंट को छोटा वाला छोटे वाले। अब मुझे एक बात बताओ, OR जो है वो परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब AR किसके इक्वल होगा? RB के। भाई परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। अच्छा जी, और OS भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि DS किसके इक्वल आएगा? PS के नहीं, SC के। पूरा कॉर्ड की बात हो रही। हो चुके हैं आधे ज्यादा बच्चे, ध्यान भटक चुका है। हाँ शिव, वही देख तो रहा हूँ यार, पूछ लो। देख तो रहा है तू, नकुल है ना पूछ तू, लो। लेकिन एक्टिंग दे रहा है पूरी। बता दो ना। पूछ लो भैया, क्या होता है? नकुल और अर्जुन में तो पता है आपको। आप पता है। चले कोई बात। हाँ भाई बस वे खाली देख रहा है, देख तो रहा हूँ भैया।
देखते रहो भैया। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो भाई ओ आर आपका क्या बना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बना तो भाई ए आर किसके इक्वल है, पीएस आर बी के। पी आर भाई कॉर्ड बाइसेक्ट हुई है यार, कहाँ हो तुम लोग। कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है ओ आर से, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा ना। लेकिन आपको साबित करना है ये पूरा यहां तक, आधा नहीं, ये पूरा चाहिए मुझे यहां तक। अब उसके लिए कर तो रहे हैं काम, उसी पे तो काम चल रहा है। आप वो बाइसेक्टर ही नहीं करने दे रहे मेरे को। हाँ भाई, तो ये ए आर किसके इक्वल है, आरबी के। के और इसका डीएस किसके इक्वल है, एस सी के टी या सी, सी एस सी के। सही है यहाँ तक। ठीक है। अब भाई कॉर्ड है तो आपस में इक्वल थी, तो आधे आधे भी कैसे होंगे, इक्वल इक्वल ही होंगे। सही बात है। तो इसका मतलब ए आर इक्वल है आर बी, इक्वल है डीएस, इक्वल है एस सी। बोलो भाई, कोई इशू तो नहीं है इसमें। नहीं भैया चलो ठीक है। अब आपको तो एपी बनाना है ना। अब एपी बनाने के लिए ए आर में क्या प्लस होना चाहिए, आरपी, जो कि यहां पर है। और पल्ली तरफ डीएस में क्या ऐड होना चाहिए, मैं यही बात लिखने वाला हूं। मैं क्या लिखने वाला हूं कि भैया ए आर ऑलरेडी किसके इक्वल है, डीएस के। इसके थ्रू लिख सकता हूं ना मैं, चारों इक्वल है। तो ए आर और डीएस आपस में कैसे हैं, इक्वल है। मैं इसको इक्वेशन 1 बना के ऐड करवा दूंगा दोनों साइड, कि ए आर में क्या प्लस करा दूं मैं, आरपी, और डीएस में क्या प्लस करा दूं मैं, पीएस या एसपी, जो भी आप बोलो। अब आप बताइए ए आर प्लस आरपी कितना बन गया, एपी। और डीएस प्लस एसपी कितना बन गया, डीपी। और ये आपका फर्स्ट काम कंप्लीट मतलब ये है। देखो मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट वाइज रटाता हूँ चीजों को, थोड़ा सा गौर करिएगा बस। भैया इसका मतलब पहले वो बीच वाले ट्रायंगल में जाना है, उसको कॉन्ग्रुएंट कर देना है। हाँ जी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट कर देना है भैया। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि आपका आरपी ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एसपी। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं क्या कहूंगा कि भाई आपका ए बी तो ऑलरेडी किसके इक्वल चल रहा है, डीसी के। ये तो गिवन सही है। अब ए बी का आधा, ए बी का आधा क्या होगा भाई, ए आर। और पूरे डीसी का आधा डीएस। अब अगर मैं ए आर में क्या प्लस करवा दूं, आरपी, और डीएस में क्या प्लस करवा दूं, एसपी, जो कि इक्वल ही है आपस में, है ना। तो अपना काम तो बन गया ना। ए आर प्लस आरपी किसके इक्वल आ गया, एपी के। और डीएस प्लस एसपी डीपी। बोलो भाई, पूरा कॉर्ड इक्वल है तो आधे कॉर्ड भी इक्वल होंगे। अब आधे कॉर्ड में जो चीज हमें प्रूव करनी है वो दोनों साइड में आरपी और पीएस की कमी पड़ रही है, तो वो तो आप ऑलरेडी कॉन्वर्ट करा चुके हो, उसको तो इक्वेशन बना ही चुके हो। ये आधे करने के बाद ऐड कर देना इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। और इस तरीके से ऐड करना कि आरपी किस में जाके ऐड हो, ए आर में, और पीएस किस में ऐड हो, डीएस। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा आपको प्रॉपर। अभी आप बताइए, इतना समझ में आया आपको। अच्छा अब वो छोटा वाला नहीं है, बोलो, हल्का फुल्का तो आ ही रहा होगा। अभी जब लिखेंगे तब और आ जाएगा समझ, बस गौर करिएगा। अब आप मुझे बताइए, अब मैं दोबारा से क्या लिखूंगा ना, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो ए बी का आधा किसके इक्वल होगा, सी डी के आधे के। अब ए बी का आधा, अब आप बताइए क्या आप ए आर लिखेंगे या बी आर लिखेंगे। इस बार छोटे वाले करवाने हैं, बड़े वाले तो हो गए, छोटे वाले करवाना है। अब मैं जानबूझ के क्या लिखूंगा, बी आर। एसपी और ऐसे ही इस तरफ वाले का एस सी। और इस बार मैं क्या करवाने वाला हूँ, माइनस, वही चीज माइनस करा दूंगा। अब आप खुद ही देख के बता दीजिए माइनस होने के बाद क्या चीज बचेगी। बताओ भाई, पूरे बी आर में से आरपी भी चला गया तो क्या बचा, बीपी, छोटा सेगमेंट बचा कि नहीं बचा। और एससी में से एसपी निकल गया तो क्या बच गया आपके पास, तो बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले के, छोटा वाला सेगमेंट नहीं। सुंदर जी टफ है, इजी है वैसे अगर आप दिमाग से करेंगे तो, और अगर आप रट के करेंगे तो भैया तुमसे ना हो रहा फिर ये।
तो सबसे पहला हिसाब आपका जो है भाई प्लस माइनस वो चीज होगी तब जब उसकी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनने के लिए आपको छोटे वाले ट्राइंगलों को क्या करवाना है पहले, कॉन्ग्रुएंट। कंस्ट्रक्शन में लिख चुका हूं, 3 कंस्ट्रक्शन हमने करे। ओ से आर आपने परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो लिख दिया। और एक ओ एस परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, वो भी लिख दिया। फिर आपने सी से पी को क्या कर दिया, ज्वाइंट। बीच में जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं छुटकू से, इनको हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट। और वो भी हम कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे, आर एच एस से। आइए करवाइए। इन ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ पी एस। हाँ जी बताइए, बता भाई, बताना, बताने का। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल टू में एंगल एस। आप चाहे तो एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हैं। बोलो एंगल 1 एंगल 2 लिखो, ठीक है। रीजन 90 डिग्री ईच। बहुत बढ़िया। उसके बाद हाइपोटेन्यूज चलता है ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, इसका ओपी होगा ओएस के। ए यार क्या बोल रहा है यार, ये दोनों चल रहे हैं यार, कौन कर रहे हैं हम। तीसरा बताओ, ओ आर रीजन तो बता दे। इक्वल कोट्स इक्वल कॉर्ड्स, आर डिस्टेंस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। देखिए किस तरीके से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा है सर, देखिए आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। आइए देख लेते हैं, आर की जगह क्या चल रहा है, एस, तो आर लास्ट में है तो एस लास्ट में है। पी की जगह क्या चल रहा है, पी, और ओ की जगह चल रहा है ओ, और रीजन है इसका आर एच एस। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब एक सीपी सीटी उठा रहे हैं हम कि आर पी किसके इक्वल होगा, एस पी के। और इस इक्वेशन का बड़ा महत्व है क्योंकि यही इक्वेशन एक बार तो हाफ में प्लस होती है और एक बार क्या होती है, माइनस। प्लस तब होती है जब बड़ा वाला सेगमेंट चाहिए होता है, माइनस तब करते हैं जब छोटा वाला सेगमेंट चाहिए होता है, ठीक है। चलिए अब वो बड़े वाले सेगमेंट को लाने के लिए हमने एक टेक्निक निकाली हुई है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहां पर लिख रहे हैं कि भाई ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। रीजन गिवन, कॉमन कॉर्डन मतलब कॉर्डन गिवन। अब ए बी का हाफ और सी डी का हाफ आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा भाई। जब 2 कॉर्ड इक्वल है तो आधे भी क्या होंगे उनके, इक्वल ही होंगे। अच्छा जी, अब ए बी का आधा आप क्या लिख सकते हो, ए आर, और सी डी का आधा क्या लिख सकते हैं आप, डी एस। ऊपर वाला लिख लीजिए। रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर is perpendicular from center bisect the chord। रीजंस का बड़ा महत्व है भाई, अपना अपना ध्यान रखिएगा। अब बताइए क्या करवाना है, प्लस करवाऊं माइनस करवाऊं, भाई बड़ा वाला सेगमेंट बनाना है। इस ए आर में ए है यहाँ पर, अब ए आर में आप आर पी को क्या करवाना चाहते हो, प्लस ही तो करवाओगे तभी तो एपी बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ। अब ए आर में क्या प्लस हो जाएगा भाई, ए आर प्लस हो जाएगा आरपी। भाई इक्वेशन फर्स्ट आप गौर ही नहीं कर रहे हैं, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट आरपी है। और डीएस में क्या प्लस हो जाएगा, अब आप बताइए ए आर में जब आरपी प्लस होता है तो ये क्या बन जाता है, एपी। तो दिस इज एपी। डीएस में जब एसपी प्लस होता है तो क्या बन जाता है, डीपी। और इसे आप हाईलाइट करो, आगे समझना। अब यही कारनामा आपको एक बार और करना है, लेकिन इस बार किसके साथ करना है, माइनस के साथ, माइनस वाले के माइनस करना है। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। रीजन है गिवन, ए बी का हाफ सी डी के हाफ। रीजन सॉरी ए बी का हाफ में क्या लिख दूं भाई, ए बी का हाफ पूरे का हाफ, पल्ला वाला, पल्ला वाला यार, बी आर, बी आर, बी आर,
और इधर वाला एस सी, और रीजन वही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, बोथ साइड। अब आप बताइए बी आर में से, पूरे बी आर में से आपने आरपी को क्या करवा दिया, तो क्या बच गया आपके पास? BP। तो आप बी आर में से आरपी को क्या करवाओगे, माइनस, और एस सी में से उसको माइनस करवाएंगे भाई, एसपी को। अब बी आर में से आरपी हट गया तो क्या बच गया आपके पास, बीपी किसके इक्वल है, एस सी माइनस ये आपका है। तो आपको दोनों काम। अब कैसा था क्वेश्चन, आसान बनाया गया भाई, ठीक है चलिए।